चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने आजमगढ़ से यूपी सहित देश के 7 राज्यों को 34,676 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। इस दौरान उन्होंने यूपी में 5 नए एयरपोर्ट का भी किया शुभारंभ। कहा, मोदी दूसरी मिट्टी का बना। चुनाव में नेता पत्थर लगाकर गायब हो जाते हैं, हमें तेज दौड़ रहा और देश को दौड़ा रहा। हरियाणा पंजाब में किसानों ने 55 जगहों पर रोकी ट्रेनें। इस दौरान दरी बिछा पटरी पर बैठे किसान। 100 से ज्यादा ट्रेनें हुई प्रभावित। किसान नेता बोले, मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। किसानों को कमजोर समझ रही मोदी सरकार, ये तो अभी शुरुआत है। अगर पति मोदी मोदी बोले तो उन्हें रात का खाना मत देना। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने महिला शक्ति के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को दिलाई शपथ। बोले, सभी महिलाएं अपने पति को कसम दिलाएं कि इस बार वोट आम आदमी पार्टी को ही देना है। जो बीजेपी वाली महिलाएं हैं उनको भी कह देना, काम तो तुम्हारा भाई आएगा। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो। अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। आईसीसी की रैंकिंग में टीम इंडिया ने रचा इतिहास। T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट में हासिल किया नंबर 1 का ताज। टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ा। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने दिया इस्तीफा। 2027 तक था कार्यकाल। 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में अब सीईसी राजीव कुमार अकेले बचे। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने उठाए सवाल। बोले, लोकसभा चुनाव से पहले ऐसा क्यों? साथ ही कहा, संस्थानों का विनाश नहीं रुका तो हावी हो जाएगी तानाशाही। हाथ में त्रिशूल, माथे पर तिलक, काशी विश्वनाथ धाम में नए लुक में नजर आए पीएम मोदी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि विधान के साथ काशी विश्वनाथ धाम में की पूजा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में वंदे भारत स्लीपर की कार बोडी का किया इनॉग्रेशन। इसमें बर्थ के बीच एक्स्ट्रा हाइट रहेगी। वायरस कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म भी होगा, जिससे ट्रेन में झटके आवाज और वाइब्रेशन नहीं होगा। आचार्य प्रमोद कष्णम ने राहुल गांधी को बताया कांग्रेस की बर्बादी का जिम्मेदार। बोले, इनके कारण ही प्रियंका खुद भी कांग्रेस के अंदर सरवाइव कर रही। जब तक राहुल गांधी पार्टी में रहेंगे कांग्रेस कभी उठ खड़ी नहीं हो पाएगी। कांग्रेस डूबता जहाज। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में भी कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। 2 पूर्व मंत्रियों, 2 पूर्व विधायक, 1 पूर्व सांसद समेत कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। मुख्यमंत्री भजन लाल ने पूर्व सीएम गहलोत को दी चुनौती। कहा, उनके किए वादे निकलवा रहा हूं। बंगाल में अकेले ही चुनाव लड़ेगी टीएमसी। सीएम ममता बनर्जी ने सभी 42 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। लिस्ट में क्रिकेटर यूसुफ पठान, शत्रुघ्न सिन्हा और कृति आजाद के नाम। वहीं नुसरत जहां के टिकट कटे। ममता बोली, बीजेपी जिस डाल पर बैठी उसी को काट रही। मोदी सिर्फ भाजपा के ही नहीं पूरे देश के पीएम है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, वह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों समेत देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। लोगों ने उन्हें चुना है। वेट घटाने की मांग को लेकर राजस्थान के 4000 पेट्रोल पंप बंद। पेट्रोल पंप संचालकों की प्रदेशव्यापी हड़ताल से लोग हुए परेशान। सरकार को रोज 35 करोड़ का नुकसान। पेट्रोल के लिए हरियाणा, यूपी जा रहे लोग। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी बेहतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी। 70 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ ट्रांसफर। पीएम मोदी बोले, महिलाओं को ड्रोन भी देगी सरकार। डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता माताओं बहनों का कल्याण। मस्जिद में भीड़ बढ़ी इसलिए सड़क पर पढ़ी नमाज, लेकिन पुलिस ने पीटा क्यों? जामा मस्जिद के मुफ्ती बोले, सड़क पर नमाज गलत, पुलिस को दिक्कत थी तो हमसे कहते। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के डीप फेक वीडियो प्रकरण में लखनऊ के साइबर थाने में दर्ज की गई 2 एफआईआर। डीप फेक वीडियो में सीएम योगी का चेहरा इस्तेमाल करके दवा खरीदने की अपील की जा रही। पुलिस ने फेसबुक हेडक्वार्टर से मांगी जानकारी। बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना बीजेपी का एकमात्र लक्ष्य। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर बोला हमला। साथ ही कहा, उन्हें न्याय, बराबरी, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र से नफरत। प्रधानमंत्री चुनने के चक्कर में न पड़े, काम करने वाले सांसद को दे वोट। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कांग्रेस सरकार से जनता तो क्या, उनके अपने विधायक भी खुश नहीं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, विकसित भारत का सपना केवल मोदी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए किसी भी बहकावे में आने से पहले सरकार की नीतियों व उपलब्धियों का जरूर अवलोकन कर ले। कुन्नू नेशनल पार्क से फिर आई खुशखबरी। चीता गामिनी ने दिया 5 शावकों को जन्म। कुन्नू में अब 13 शावक समेत 26 चीते। भाजपा कांग्रेस कर सकते हैं गठबंधन। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन बोले, बीजेपी बाहें फैलाए खड़ी, वे किसी को भी स्वीकार करने के लिए तैयार।
गुरुग्राम पुलिस ने बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विस यादव को भेजा नोटिस। यूट्यूबर मैक्स टन की पिटाई मामले में 12 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। ऋषभ पंत के IPL 2024 खेलने पर संजय सूत्र बोले, NCA से फिटनेस क्लियरेंस नहीं मिला, दिल्ली कैपिटल्स ने स्क्वाड्स में भी नहीं रखा। मुझे नेताओं ने बर्बाद किया, मैं सिस्टम में आकर जनता की सेवा करूंगा। यूट्यूबर मनीष कश्यप ने किया बड़ा ऐलान। कहा, मोदी जी ने साफ कहा है कि परिवारवाद को हटाए बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के करीबी नेता सुभाष यादव गिरफ्तार। रेड में मिले 2 करोड़। दिन भर की छापेमारी के बाद ईडी ने देर रात किया अरेस्ट। बालू कारोबार के दस्तावेज भी किए जब्त। दिल्ली NCR में फिर बदलेगा मौसम, आज से बढ़ेगी गर्मी। यूपी पंजाब समेत 4 राज्यों में आज बूंदाबांदी के आसार। वहीं हिमाचल प्रदेश में बिछेगी बर्फ की चादर। IMD ने दिया अपडेट। गुजरात की अवैध दरगाह पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने किया जमींदोज। 2 मंदिरों के खिलाफ भी हुई कार्रवाई। EC की नियुक्ति के लिए 15 मार्च को मीटिंग। PM की अध्यक्षता में पैनल मेंबर शामिल होंगे। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद 2 पद खाली। केजरीवाल बोले, अगर श्री राम होते तो बीजेपी उनके पास ED CBI भेजती। बंदूक रखकर पूछती, बेटा पार्टी में आओगे या जेल जाना चाहोगे। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा छोड़ अचानक दिल्ली पहुंचे। गुजरात के सोनगढ़ का कार्यक्रम रद्द। अब मंगलवार को महाराष्ट्र से शुरू होगी यात्रा। देश के लिए अच्छी खबर, अगले 15 सालों में मिलेगी 10 लाख नौकरियां। $100 अरब का होगा निवेश। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में नीता अंबानी को मानवतावादी पुरस्कार से किया गया सम्मानित। देश में पहली बार बनेगा ट्रेड सीक्रेट एक्ट। गोपनीय फॉर्मूला नहीं बताना होगा। विधि आयोग ने केंद्र सरकार को सौंपा मसौदा। भारत में अब तक नहीं बना ऐसा कानून जो किसी वस्तु को बनाने का राज सुरक्षित रखता हो। दूसरों के काम को अपना बता रही डबल इंजन की सरकार। यूपी के आजमगढ़ मुरादाबाद एयरपोर्ट के उद्घाटन पर पूर्व CM अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। 1/4 सदी गुजर गई, दुनिया और हमारी आने वाली पीढ़ियां अब और इंतजार नहीं कर सकते। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने UNSC में आवश्यक सुधारों को लेकर सुनाई खरी खरी। आजमगढ़ के नाम पर लोग भयभीत होते थे। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ बोले, PM मोदी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुरातन पहचान मिली। मैं आलू से सोना निकालने की बात तो नहीं करता, लेकिन पानी आने के बाद राजस्थान की धरती सोना उगलेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान। बोले, हम हर 6 महीने में जनता को देंगे काम का हिसाब। उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। केशव प्रसाद मौर्य के लिए प्रयागराज तो ब्रजेश पाठक के लिए कानपुर को लेकर चल रही बातचीत। टैक्स चोरी करने वाले टैक्स पेयर की अब खैर नहीं। CBDT ने ऐसे करदाताओं को ईमेल और SMS भेजना शुरू किया। उड़ीसा में भाजपा BJD के बीच गठबंधन पर फिलहाल सस्पेंस। CM नवीन पटनायक का वीडियो आया सामने। बोले, अफवाह राजनीति का सबसे खराब हिस्सा। बंगाल की ममता सरकार ने रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की। बीजेपी बोले, बहुत देर हो चुकी। बीजेपी वाले चुनाव आयोग को अपने ही लोगों से भर देंगे। अरुण गोयल के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने भाजपा पर साधा निशाना। अखिलेश यादव के बयान पर भड़के यूपी के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य। कहा, फिर हारेगी सपा की गुंडागर्दी, जीतेगा भाजपा। अजय देवगन और R माधवन के फिल्म शैतान ने मचाई दुनिया भर में तबाही। 50 करोड़ के करीब पहुंचा फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। मिस वर्ल्ड 2024 बनी चेक रिपब्लिकन की क्रिस्टिना पिशकोवा टॉप 4 की रेस से बाहर हो गई थी। भारत की सिनी सेठी। रमजान शुरू होने से पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान में बढ़ने लगे खाद्य पदार्थों के दाम। 2 से 3 गुना तक बढ़ी कीमत। कभी यहाँ थे माफिया, अब कानून का राज। यूपी के आजमगढ़ में विपक्ष पर बरसे PM मोदी। कहा, इंडिया गठबंधन के नेताओं की उड़ी हुई है नींद। पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग केवल योजनाओं की घोषणा करते थे। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। हिसार से भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे ब्रजेंद्र चौधरी ने दिया इस्तीफा। पिता के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। एनसीपी चीफ शरद पवार ने लोकसभा चुनाव के लिए पहले कैंडिडेट का किया ऐलान। सुप्रिया सुले बारामती से ही लड़ेगी चुनाव। यहीं से अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा के चुनाव लड़ने की अटकलें। टीएमसी अभी भी साझा शेख को बचाने की कोशिश में है। बंगाल के संदेशखाली कांड को लेकर भाजपा सांसद दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बोला हमला। पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। टीएमसी ने बंगाल की बहरमपुर सीट से दिया टिकट। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी से होगा मुकाबला। आम आदमी पार्टी को लगा झटका। चुनाव से पहले एक्ट्रेस संभावना सेठ ने छोड़ा साथ। बोली, पार्टी में जाकर हुआ गलती का एहसास।
उद्धव ठाकरे ने मुंबई की उत्तर पश्चिम लोकसभा से घोषित किया प्रत्याशी तो भड़के कांग्रेस नेता संजय निरुपम, बोले कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए ऐसी हरकत जानबूझकर की जा रही। अयोग्यता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के 6 बागी विधायक, सीएम सुखू बोले बीजेपी गाइड कर रही। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने आजमगढ़ से यूपी सहित देश के 7 राज्यों को 34,676 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की दी सौगात। इस दौरान उन्होंने यूपी में 5 नए एयरपोर्ट का भी किया शुभारंभ। कहा मोदी दूसरी मिट्टी का बना, चुनाव में नेता पत्थर लगाकर गायब हो जाते थे, मैं तेज दौड़ रहा और देश को दौड़ा रहा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी में अपने दौरे के दूसरे दिन आजमगढ़ से देश भर के 15 एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा मैं दूसरी मिट्टी का बना हूँ, क्योंकि पहले चुनाव के मौसम में नेता पत्थर लगा देते थे, फिर पत्थर भी गायब और नेता भी गायब हो जाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के लिए तेज गति से दौड़ रहा हूं और देश का तेज गति से दौड़ा रहा हूं। 2024 में भी किए जा रहे शिलान्यासों को भी कोई चुनाव के चश्मे से न देखे, क्योंकि 2019 में हमने जो शिलान्यास किए थे उनमें उद्घाटन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ पहले अपराध और माफियाओं का गढ़ था, पर अब वहां लोग कानून का राज देख रहे हैं। पीएम ने कहा यही वजह है कि इंडिया गठजोड़ के नेताओं की नींद उड़ रही है। पहले की सरकार जनता के हाथ, जनता की आंख में धूल झोंकती थी, लेकिन देश में अब एक साथ कई रेलवे स्टेशन बन रही हैं। पीएम मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए आगे कहा यूपी जैसे जैसे विकास की बुलंदियों को छू रहा है, तुष्टीकरण का जहर कमजोर हो जा रहा है। परिवारवादी लोग बौखलाए हैं, आए दिन मोदी को गाली दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा ये लोग कह रहे हैं कि मोदी का परिवार नहीं है, ये लोग भूल जाते हैं कि देश की 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। पीएम मोदी ने आजमगढ़ में मंच से वर्चुअली अलग अलग राज्यों के 782 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें नागरिक उड्डयन की 9,804.99 करोड़ रुपए की लागत वाले कुल 15 प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा रेलवे की 8,176 करोड़ रुपए के 11 प्रोजेक्ट, जल शक्ति मंत्रालय के 1,114.24 करोड़ रुपए की लागत से 3 प्रोजेक्ट, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की 11,475 करोड़ रुपए की लागत वाले 5 प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री शहरी आवास की 264.90 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट और स्टेट सेक्टर की 139.16 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट शामिल हैं। हरियाणा पंजाब में किसानों ने 55 जगहों पर रोकी ट्रेनें। इस दौरान दरी बिछाकर पटरी पर बैठे किसान, 100 से ज्यादा ट्रेनें हुई प्रभावित। पंडेर बोले मांगे पूरी नहीं होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। पंजाब हरियाणा के स्तंभू और खनौरी बॉर्डर पर 27 दिन से आंदोलन में डटे किसानों ने रविवार को देश भर में रेल रोको आंदोलन चलाया। इस दौरान पंजाब में 52 जगहों और हरियाणा में 3 जगहों पर ट्रेनें रोकी गई। हरियाणा के सिरसा में रेलवे ट्रैक बंद करने के लिए जा रहे 45 किसानों को पुलिस ने हिरासत में लिया। वहीं पंजाब में लुधियाना, जालंधर, अमृतसर समेत कई जिलों में ट्रेनें रोकी गई। इसके अलावा किसानों ने रेलवे ट्रैक और स्टेशन पर धरना दिया। किसानों के प्रदर्शन से ट्रेनों में फंसे यात्रियों की कई जगहों पर किसानों से बहस हुई। वहीं आरपीएफ ने रेल रोको आंदोलन में हिस्सा लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी दी। किसानों के रेल रोको आंदोलन से पहले पुलिस ने भी सख्ती शुरू कर दी थी। वहीं किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती है हम अपना विरोध जारी रखेंगे, हम अपनी ताकत बढ़ाना जारी रखेंगे। इसके अलावा किसान संगठन के नेताओं ने कहा कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है। केंद्र के साथ हुई बैठकों में भी हमारी मांगों के प्रति कुछ नहीं किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कह रही है कि वह किसानों की सारी बातें मान चुकी है, जो कि सरासर झूठ है। किसानों की केंद्र के साथ हुई सभी बैठकें बेनतीजा रही। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी। 70 लाख महिलाओं के खाते में 655 करोड़ ट्रांसफर। पीएम मोदी बोले महिलाओं को ड्रोन भी देगी सरकार। डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता माताओं बहनों का कल्याण है। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी हो गई है। पीएम मोदी ने वर्चुअली 70 लाख महिलाओं के खाते में कुल 655 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस दौरान पीएम मोदी ने वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नमो ड्रोन योजना के तहत महिलाओं को सरकार ड्रोन भी देगी। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हर महीने आपको बिना किसी परेशानी के आपके बैंक खाते में 1000 रुपए मिलेगा और मैं आपको यह गारंटी दे रहा हूं क्योंकि मुझे छत्तीसगढ़ की डबल इंजन सरकार पर भरोसा है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ में विवादित महिलाओं के खाते में सालाना 12,000 रुपए भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा मैं गारंटी देता हूं जब माताएं बहनें सशक्त होती है तो पूरा परिवार सशक्त होता है। डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता माताओं बहनों का कल्याण है। पीएम मोदी ने कहा कि चुनाव से पहले कई पार्टियां कई बड़े बड़े वादे करती हैं। वे आपके लिए आसमान से तारे तोड़कर लाने का वादा करते हैं, लेकिन बीजेपी जैसी साफ
यादव वाली पार्टी वादे पूरे करती है। उन्होंने कहा कि इसलिए सरकार बनने के बाद हमने महतारी वंदना योजना का वादा पूरा किया। मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूह की 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के जीवन में बदलाव लाया। 1 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। अब हमने 3 करोड़ को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने कहा, योजना के तहत प्रदेश की 70 लाख से ज्यादा माता बहनों को हर महीने 1000 महीना देने का वादा किया था। बीजेपी सरकार ने अपना वादा पूरा किया है।